सूबाई सदर यूथ सलमान सागर साहब, मेज़बान और छानपुरा असेंबली हल्के के जनाब मुश्ताक गुरु साहब, हमारे इस प्रोग्राम के मेज़बान जनाब तांत्रे साहब, यहाँ पे आए हुए तमाम अहदेदारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस भाई सागर साहब से, बाकी साथियों से इस बात की इजाज़त मांगी है कि सेहत के बुनियाद पे वो अब इस बार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से हम सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो है लोगों के सामने पेश करें कि उस उम्मीद के साथ कि यहाँ से हमारे वर्कर जो हैं उनको कामयाब करके दिल्ली आपकी नुमाइंदगी करने का मौका जो है वो हम दे दें। लेकिन ये इलेक्शन जो है इसको आम इलेक्शन के तौर पे मत समझिए, क्योंकि पिछले इलेक्शनों से ये बहुत बदला हुआ इलेक्शन। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो लगातार 30 साल हमारे इलेक्शनों पर किसी न किसी तरह का असर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। चाहे वो बंदूक का खौफ, चाहे वो बॉयकॉट का ऐलान। हमारी सियासत श्रीनगर में और छोटी हो गई थी। चंद इलाके बाहर आते थे, वोट देते थे और उसी बुनियाद पे जो है श्रीनगर शहर की सियासत जो है वो आगे चलती थी। इस बार जो आने वाला इलेक्शन है, जिसपे 13 मई को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे श्रीनगर में, इस बार माहौल अलग होगा। इस बार कहीं से बॉयकॉट का ऐलान नहीं होगा। इस बार बंदूक का भी असर रसूख जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। इस बार श्रीनगर के लोगों को तय करना होगा कि वाकई वो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपना नुमाइंदा जो है चुनना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि यहाँ जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे साथ धोखा हुआ, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जो हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारी निशान, हमारा वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया, क्या उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं, बिना खौफ। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर की आज ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। घर घर जाके हमें वर्कर के लिहाज से वोटरों को तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे वोटरों को आज बाहर निकलने की आदत नहीं रही। आप देखिए 30 साल से यहाँ इलेक्शन होते आए हैं, कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 15 से ज्यादा शायद ही किसी इलाके में वोट पड़े होंगे। इस बार हमने पहले तो यह तय करना है कि श्रीनगर में पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक कई गुना ज्यादा जो है इस बार वोटर जो है बाहर निकल के अपने हक का जो है इस्तेमाल करके यहाँ से अपना नुमाइंदा चुन के दिल्ली भेजेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक पैगाम भेजना है। बेशक ये सेमीफाइनल है, फाइनल इंशाल्लाह अगस्त-सितंबर में होगा। इस इलेक्शन में आप अपनी मौजूदा हुकूमत को नहीं चुनोगे। इस इलेक्शन में आप अपने एमएलए को नहीं चुनोगे। वो मौका उन्होंने पहले कहा हुआ है अगस्त-सितंबर में आपको मिलेगा। लेकिन इस इलेक्शन की अहमियत इस बात से आपको देखने को मिलेगी कि आपको एक मौका मिलेगा दिल्ली को एक पैगाम भेजने का। वो पैगाम ये होगा 5 अगस्त 2019 का फैसला सही था या गलत था। हमारे खिलाफ आज सारी ताकतें एक साथ क्यों आ रही हैं? वो इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 का फैसला तस्लीम नहीं किया। हम कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ, हम कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ जो वादे किए गए थे उन वादों को हमसे बिना पूछे, बिना हमसे इजाजत लिए उन्हें तोड़ दिया गया। हमारा अपना झंडा होता है, हमारा अपना आईन होता है, हमारी अपनी पहचान होती है, उसको खोखला किया गया। लेकिन इस चीज को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तस्लीम नहीं किया।
हम बार बार इसके खिलाफ अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते रहे और मरकज को ये बात पसंद नहीं, इसलिए सबको एक जगह लाया हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। अजीब अजीब नए पॉलिटिकल ये सियासी फॉर्मूला जो है वो इख्तियार किए जा रहे हैं। अगर शुमाली कश्मीर देखें तो वहां पे इनको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती एक स्टेज पे लाने का काम। अगर हम साउथ कश्मीर देखें, अनंतनाग पार्लिमानी हल्का, पहले तो पार्लियामेंट हल्के का नक्शा ही बदल दिया, रजौरी पुंछ को वहां से काट के अनंतनाग के साथ लाया। चलिए, श्रीनगर पार्लिमानी हल्के का नक्शा भी आज इतना अजीब किया हुआ कि पता ही नहीं चलता। और निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर में भी इनकी यही हरकतें होंगी, इनकी यही कोशिश होगी कि किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो कमजोर करें। इनके ये जो हरबे हैं, झंडे उठाना, इजाजत ना देना, मेरे साथियों को घर से ना निकलने की इजाजत, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि कहीं हमारी आवाज जो है वो कमजोर हो जाए। क्योंकि हम इस इलेक्शन में सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, बिजली की मुसीबत, रोजगार की मुसीबत, बाकी परेशानियां, इन सब चीजों की बात जो है हम अगस्त सितंबर में करेंगे, क्योंकि परेशानियों की कमी नहीं है। जितने भी यहाँ लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद वादे हुए, वो सारे वादे अधूरे हैं। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में अगर रुकावट है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं और 370 है। मरकज ने यह कहा कि 370 हटते ही यहाँ के नौजवान जो है उनके हाथों में रोजगार के ऑर्डर होंगे। कहाँ है वो रोजगार के ऑर्डर? उल्टा जहां जहां इन्होंने लिस्टें निकाली, लिस्टों में धांधली हुई और वो लिस्ट ये रद्द किए गए। Who will contest from Srinagar? Who will contest from Baramulla? These are decisions that the party parliamentary board will take on the directions of the party president. You leave it to us. Whoever we feel is the most appropriate candidate for these two constituencies will be fielded on behalf of the National Conference, and we hope and expect that our candidates will receive widespread support from the voters in all the constituencies. Well, sir, Ms. Mufti has said that she feels disappointed and her workers feel dismay after the remarks made by Omar Abdullah about her party. What is your take? I have not made any remarks about her party, and therefore I have nothing to say on this. अमर साहब, मैं बताऊं, उसने कहा है कि वो पांचों सीटें जो हैं उन पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी पार्टी हेडक्वार्टर पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा ना, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूँ उनको। लेकिन अब कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो है उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ, जहाँ से हम जीते वहाँ से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे ज़रूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। आजाद साहब is also contesting now from the Anantnag Rajouri seat. So do you see this competition becoming more dicey in coming time? Not at all. In fact, I'm quite surprised that Azad Saab has chosen to fight from Anantnag Rajouri Poonch.
I would have thought that if he's that keen to enter parliament, he should have fought from his bastion. His strength is believed to be Chenab Valley. I would have thought he would have fought the Udhampur seat. The fact that he is not fighting Udhampur and is fighting from Rajouri Poonch, clearly there is more than meets the eye. जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है. अब क्या वजह है, किस प्रेशर में आके वो अनंतनाग राजौरी पुंछ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं. सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों के सामने हमने पेश किया हुआ मियां अल्ताफ़ साहब, और कोई भी उनके मुकाबले में हो, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारी अक्सरियत से मियां साहब की कामयाबी होगी. Umar sir, one last question. Sanjay Singh has been given a bail after being in the jail for 6 months, but even ED chose not to oppose the bail. How do you see this move? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी के केस पे सवाल उठाए थे. उन्होंने ये कहा था, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि एविडेंस है नहीं, सबूत है नहीं और केस बनता नहीं है. तो शायद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बाद ईडी ने उनके बेल को जो है अपोज़ नहीं किया. आमतौर पे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि इस केस में कोई ज़्यादा दम है नहीं. अदालत से हम यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ इन एजेंसियों की जो है गलत इस्तेमाल की जा रही है सियासी वजूहात के बुनियाद पे, वहाँ पे कोर्ट्स जो हैं अपना ज़ोर और अपना इन्फ्लुएंस और अपना फ़ैसला इस तरह इस्तेमाल करें कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल ना हो. देखिए, जो जहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ पे करप्शन हुआ है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सज़ा मिलनी चाहिए. लेकिन जहाँ पे केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल हैं, जहाँ पे सिर्फ इलेक्शन में उसका जो है एजेंसियों का असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे हम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जो है लोगों को मिलेगा. साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल. अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट. एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान. जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल. जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर. एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार. जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा. तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए. हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू. जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ.